गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने स्टूडेंट हैं हमारी तरफ से उनको सुबह का शुभ प्रभात। अभी जो है इस प्रोसेस में पढ़ना क्या, आज का टॉपिक है बाबू प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। जीवाणु में जो अनुलेखन होता है उस प्रक्रिया का वर्णन है, इस फिगर में डिस्क्रिप्शन है, उसको कैसे समझना है देखेंगे। आपके सामने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, तो ये रहा डबल हेलिक्स मॉडल और यहाँ डीएनए के स्ट्रैंड में आपको बताया गया था कि इसके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 यूनिट होते हैं। यहाँ ये होता है जिसको बोलते हैं प्रमोटर, और बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन, और फाइनल होता है टर्मिनेटर। नंबर 1 होता है प्रमोटर, नंबर 2 होता है स्ट्रक्चरल जीन, और नंबर 3 होता है आपको टर्मिनेटर। हिंदी वालों के लिए होता है नंबर 1 में उनायक, नंबर 2 में होता है संरचनात्मक जीन, और नंबर 3 में होता है टर्मिनेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं समापक। तो ये प्रक्रिया कैसे होता है जीवाणु में, उसका पूरा तरह से बोर्ड पे फिगर है। अब वीडियो पॉज करके फिगर बना लेंगे। जितने ऑफलाइन क्लास में नहीं है, जितने हैं उतना यही बनाएंगे। आगे 1 बाय 1 हेडिंग डाल के और समझते जा रहे हैं कि इनिशिएशन क्या होता है, कैसे होता है, प्रारंभन क्या है। हेडिंग डालेंगे नंबर 1 इनिशिएशन। इसको बोलते हैं प्रारंभन। चलेंगे, लिखेंगे बाबू, इसमें लिखेंगे डीएनए है प्रमोटर साइट, डीएनए है प्रमोटर साइट या इनिशिएशन साइट। इनिशिएशन साइट where transcription begins and at the terminator site, at the terminator site transcription stops। लिखेंगे बहुत अच्छा से, उसके बाद इसका हिंदी लिखा के फिर समझा। 1 बाय 1 प्रोसेस समझना है। लिखो, जल्दी लिखो।
लिख लिए हो, समझाए इसे। देखो बाबू पहले समझो, हिंदी में बोल रहे हैं, इधर ध्यान दो नानाजी कुमार, इधर ध्यान दो, यूट्यूब पे चले गए तो ठीक है, तुम्हारा नाम यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। सुनना बाबू, जितने ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट होते हैं उसमें नंबर 1 होता है प्रमोटर, नंबर 2 होता है स्ट्रक्चर जीन और नंबर 3 कौन होता है, टर्मिनेटर। उसमें नंबर 1 हेडिंग क्या होता है, उसमें पढ़ना है कि ये इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। जो अनुलेखन होता है ना, उसके 3 इकाई होते हैं, जिसमें पहला प्रोसेस होता है प्रारंभन, दूसरा होता है दीर्घीकरण और तीसरा होता है समापन। तो इसी में नंबर 1 हेडिंग डाला गया है इनिशिएशन, यानी दैट मीन्स इसको मेन हेडिंग बनाया गया है। और ये इनिशिएशन क्या होता है, प्रारंभन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। देखेंगे बाबू, डीएनए का जो प्रमोटर साइट होता है, ये वाला साइट, यहीं से ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन शुरू होता है। इसी साइट से अनुलेखन शुरू होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन का प्रक्रिया यहीं से शुरू होता है और टर्मिनेटर पे आके खत्म हो जाता है। यहाँ याद करेंगे, ऐसा कुछ स्ट्रैंड था डीएनए का, उसमें ये प्रमोटर था, ये स्ट्रक्चरल जीन था और ये क्या था, टर्मिनेटर था। तो यही इस लाइन में बताया गया है क्या, कि डीएनए का प्रारंभन प्रमोटर से शुरू होता है और टर्मिनेटर पे आके खत्म हो जाता है। बस, तो हिंदी लिखें, फिर आगे की बातें आगे करें। एक बार से लिखो, डीएनए के पास उनायक स्थान होता है। डीएनए के पास उनायक स्थान या डीएनए के पास उनायक स्थान या प्रारंभन स्थान होता है। डीएनए के पास उनायक या प्रारंभन स्थान होता है, जहां से अनुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जहां से अनुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है एवं समापक ऐसा स्थान होता है, एवं समापक ऐसा स्थान होता है, एवं समापक ऐसा स्थान होता है जहां पर अनुलेखन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। अनुलेखन ऐसा स्थान होता, समापक ऐसा स्थान होता है जहां पर अनुलेखन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। चलेंगे आगे की बात करते हैं, इसमें और पॉइंट 1 by 1 लिखेंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर ब्रैकेट बंद, recognize the promoter site of डीएनए। इसको समझना है बाबू। फिर हल्ला ना करें बाबू,
वीडियो रिकॉर्डर अलग करेंगे तो आपका वर्स भी रिकॉर्ड होगा। चले देखो बाबू, कुछ नहीं, ये स्टेप ये बताया था क्या कि प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, बस इतना ही इसका कहना था। प्रमोटर से शुरू हो रहा है, प्रमोटर से अनुलेखन शुरू हो रहा है और समापक पर आकर खत्म हो जा रहा है। इसका यही बताना था इस वाले लाइन का। अभी नेक्स्ट जो है लाइन बता रहा है क्या, ये जो सिग्मा फैक्टर है ये रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कि वो जो प्रमोटर वाला को पहचानता है कि उससे जाके बाइंड अप होता है और फिर अनुलेखन का प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाता है। तो ये जो है ना बाबू, कोई बोले सिग्मा फैक्टर क्या करता है, तो बोलना सिग्मा फैक्टर पहचान करता है कि इसमें प्रमोटर साइट कौन है। प्रमोटर साइट से ही ना अनुलेखन स्टार्ट होगा, शुरू तो होगा प्रमोटर से, खत्म कहाँ होगा, समापक पे। तो यही ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, पहचानता है कि कौन साइट, कौन स्थान प्रारंभन स्थान है जहां से मुझे बाइंड हो जाना है, जुड़ जाना है और अनुलेखन के प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तो कोई बोले कि क्या होता है सिग्मा फैक्टर, तो बता देना ये रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कि कौन वो प्रारंभन स्थान है या उनायक स्थान है जहां से अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू होना है। बस हिंदी लिखेंगे रजा, हिंदी लिखो तो बाबू। सिग्मा फैक्टर डीएनए के, सिग्मा फैक्टर डीएनए के उनायक वाले स्थान का, सिग्मा फैक्टर डीएनए के उनायक वाले स्थान का पहचान करता है। मनीष यहाँ तक दिख रहा है बाबू, नीचे तक यहाँ तक दिख रहा है क्या, देखो तो। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो बाबू, विद द हेल्प ऑफ, राइटिंग सही है मनीष, लिख पाता है वैसा बोलो। विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम RNA polymerase enzyme attached to a specific site of DNA called promoter site। इसको लिखो फिर समझा के तब हिंदी लिखा है। सब ये राइटिंग मेरा यूट्यूब पे चलेगा, इतिहास बन जाएगा। और जिसका नाम भी रख दिया गया, जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक उसका नाम पूछते रहेगा। चले बाबू आगे, इसको समझते हैं
फिर हिंदी लिखेंगे। समझाए ना? बोलो बाबू समझाए। देखो इधर ध्यान देना। नंबर 1 था क्या कि प्रमोटर जो होता है वहां से शुरू होता है अनुलेखन, खत्म कहाँ होता है आके समापक पे। फर्स्ट का हिंदी था। दूसरा आया था, बोला था क्या, ये जो सिग्मा फैक्टर होता है ना, ये प्रमोटर के साइट को, यानी जो उनायक का स्थान होता है उसका पहचान करता है कि अनुलेखन कहाँ से शुरू होगा। ये सिग्मा फैक्टर का इतना ही काम है, पहचान करेगा। बस पहचान हो गया तो फिर उसे बाइंड होके अनुलेखन का प्रक्रिया शुरू करा देगा। बस इसका काम खत्म है। अब इसका देखो बाबू क्या है, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर RNA polymerase enzyme attached to a specific site of DNA called promoter। बोल रहा है क्या, ये सुना राजा, सिग्मा फैक्टर की हेल्प से ये RNA पॉलीमेरेज जो होता है ना DNA के प्रमोटर से जुड़ जाता है। बस सुना राजा, 1 by 1 यही बोल रहे हैं। ये थोड़ा टिपिकल है, नहीं समझ में आता। अगर ये समझ पाए तो ये चैप्टर ढलना शुरू हो जाएगा आज से, फिर कुछ दम नहीं बचेगा। इसीलिए अच्छा से कंसंट्रेट होकर समझ लो। नंबर 1 बोले थे कि प्रमोटर पे शुरू होगा, टर्मिनेटर पे खत्म होगा। दूसरा का ये प्रोसेस था कि ये सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है, पहचान करता है कि उनायक स्थान कौन है। समझ आए? पहचान हो गया। अब तीसरे में क्या होता है, सिग्मा फैक्टर के सहारे ये RNA पॉलीमेरेज नामक जो एंजाइम है उस सिग्मा फैक्टर की हेल्प से, उसकी मदद से प्रमोटर से जुड़ जाता है। बस हिंदी लिखे। सिग्मा कारक की मदद से, सिग्मा कारक की मदद से RNA पॉलीमरेज, सिग्मा कारक की मदद से RNA पॉलीमरेज DNA के, सिग्मा कारक की मदद से RNA पॉलीमरेज नामक एंजाइम, RNA पॉलीमरेज नामक एंजाइम DNA के एक विशिष्ट स्थान, DNA के एक विशिष्ट स्थान से जुड़ जाता है। DNA के एक विशिष्ट स्थान से जुड़ जाता है जिसे उनायक स्थान कहते हैं, जिसे उनायक स्थान कहते हैं। आगे की बातें कर रहे हैं बाबू। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे राजा। अब देखो सुना बाबू, इधर ध्यान दो तो सब कोई। जाते जाते इनिशिएशन का 3 स्टेप याद रखना बाबू। बोलना क्या, प्रमोटर से शुरू होगा, टर्मिनेटर पे खत्म होगा। हिंदी वाले बाबू सुनेंगे, उनायक से शुरू होगा, समापक पे खत्म होगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप ये था कि ये जो सिग्मा फैक्टर है, इट रिकॉग्नाइज द साइट ऑफ प्रमोटर। ये क्या करता है, सिग्मा फैक्टर उनायक के स्थान की पहचान करता है। बस। थर्ड था, ये सिग्मा फैक्टर की हेल्प से ये RNA पॉलीमरेज प्रमोटर से जाके जुड़ जाता है। खत्म। हेडिंग डालेंगे इलोंगेशन। हेडिंग डालना राजा इलोंगेशन। समझ में आ रहा है ना बाबू? कुछ नहीं ना ऐसा रिसर्च समझ आ रहा है ना? चलो आगे की बात, तीनों स्टेप याद रखना। बस इनिशिएशन खत्म, अपन बातें कर रहे हैं इलोंगेशन की।
चलो नेक्स्ट है बाबू, इसकी बातें करते हैं। इलोंगेशन नंबर सेकंड वाला क्या है बाबू, प्रोसेस क्या है, इलोंगेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं राजा, दीर्घीकरण। कौन करण, दीर्घीकरण। इसको लिखो दीर्घीकरण क्या होता है। तो लिखते हैं दीर्घीकरण के बारे में, लिखेंगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एस्टेब्लिश्ड establishes phosphodiester bond, phosphodiester bond diester bond between adjacent ribonucleotides लिखिए बाबू जल्दी। हो गया बाबू। देखो अब अपन यहाँ समझते हैं, फिर बाद में हिंदी लिखेंगे। राइबो न्यूक्लियोटाइड समझते हो, अरे न्यूक्लियोटाइड जितने जो होते हैं ना बेस पेयर, न्यूक्लियोटाइड नहीं बताते टीजीसी, इसके बीच में देखो अब ये बोल रहा है क्या, आरएनए पॉलीमरेज जो जुड़ गया ना प्रमोटर से, उस स्टेप पे तो जुड़ा था, जुड़ जाने के बाद क्या करता है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब वो बनाए थे, फिगर याद आ रहा है, डीएनए का डबल हेलिक्स वो स्कैटर्ड स्ट्रक्चर, उसमें बताया गया था कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। अब पुरानी कथा है वो तो हम बैक करके, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि बैक करके दिखा दिया जाए, लेकिन आप अपना नोट्स देखेंगे उसमें लिखाया गया है कि फॉस्फोडाइस्टर क्या होता है। ये बोल रहा है क्या, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ गया, जुड़ जाने के बाद क्या करता है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का निर्माण करता है। यानी सीधे बोलना, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ गया, जुड़ जाने के बाद में तो अगर ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं तो इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का निर्माण करता है। देखो हम एक टर्म है एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है एक दूसरे के करीब। ये ऐसा ऐसे समझो, एक ये न्यूक्लियोटाइड एक ये न्यूक्लियोटाइड, तो ये एक दूसरे का एडजेसेंट होता है, माने एक दूसरे से पास हो या सटा हो, इसको एडजेसेंट बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये इसके पास है, ये एडजेसेंट नहीं कहलाएगा इसके, समझ रहे हो ना, जो इसके पास होता है उसी को एडजेसेंट कहते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा था, जुड़ जाने के बाद किया क्या था कि वो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में एक बॉन्ड बना दिया। कौन बॉन्ड बाबू, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड
बस हिंदी लिखेंगे। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम दो करीबी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम दो करीबी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच, दो करीबी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बंध या अबंध, फॉस्फोडाइस्टर अबंध की स्थापना करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की स्थापना करता है। आगे की बात करते हैं बाबू, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, चलेंगे। अगला है उसको लिखते हैं सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर separates the core enzyme moves along the anti-parallel antisense strand till it reaches terminator site. Terminator site. जल्दी लिखो बाबू। एंटीसेंस हो गया। देखो बाबू, ये सिग्मा फैक्टर अगला देखो बाबू, सिग्मा फैक्टर जो होता है, बोल रहा है क्या, सिग्मा फैक्टर सेपरेट द कोर एंजाइम, यानी कोर एंजाइम को क्या करता है सिग्मा फैक्टर। अब कोर एंजाइम क्या होते हैं इसको समझना जरूरी है। कोर एंजाइम वैसे एंजाइम होते हैं जो इस प्रोसेस को
बहुत कैटालाइटिक काम होता है, माने इस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, कोर एंजाइम को सेपरेट करने लगता है, एक दूसरे से अलग करना। जो जाके अभी सिग्मा फैक्टर है ना, जो कोर एंजाइम है उनमें अलगाव शुरू कर देता है, उनका सेपरेशन कराना शुरू कर देता है। मूव्स अलोंग एंटी सेंस स्ट्रैंड, यानी क्या करता है, जैसे जिस एंजाइम और इस एंजाइम को ये अलग करना शुरू किया ना, तो एगो इधर भागता है, एगो इधर। समझ पाए क्या? दोनों एक दूसरे से उल्टे डायरेक्शन में भागने लगा और आके टर्मिनेटर साइट पर पहुंच गया। सुनना बाबू, ये सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइमों को अलग कर देता है, पृथक कर देता है। उसके बाद वो एंजाइम टर्मिनेटर की तरफ मूव कर जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, ये मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, प्रक्रिया। हिंदी लिखो। सिग्मा कारक कोर एंजाइम को अलग कर देता है। सिग्मा कारक कोर एंजाइम को अलग कर देता है। कोर एंजाइम को अलग कर देता है, हो गया। ये अलग हुए, ये अलग हुए एंजाइम समापक के स्थल की तरफ, समापक के स्थल की तरफ चले जाते हैं। अब अगला हेडिंग डालेंगे बाबू, मैकेनिज्म नंबर ये है कि टर्मिनेशन। देखो उसका 3 पॉइंट याद रखना, इसके 2 पॉइंट है। एक तो आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये वाला प्रक्रिया याद रखना। और दूसरा क्या है कि सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम को अलग कर देता है, और अलग हुए कोर एंजाइम किधर शिफ्ट होने लगते हैं, टर्मिनेटर समापक की तरफ। हेडिंग डालना बाबू नंबर 3, हेडिंग डालो तो हेडिंग डालेंगे टर्मिनेशन। चलो हेडिंग डालना नंबर 3 क्या है, टर्मिनेशन का हिंदी होता है समापक। समापन। चलो आगे की बातें करते हैं, लिखेंगे व्हेन आरएनए पॉलीमरेज, अल्लाह ना करो, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम reaches at termination site, it separate from
from DNA template. खटाखट करो तू। देखो बाबू, अब अगला स्टेप कहाँ है? वो छोड़ा था तो ये भी तो आके टर्मिनेशन पे आ गया है ना। जो आरएनए पॉलीमरेज अलग किया गया था वो कहाँ आ गया है? यहाँ आ गया है। अब यहाँ से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टेप है। नंबर 1 प्रारंभन, नंबर 2 था दीर्घीकरण और नंबर 3 क्या है? समापन। तो देखो अब ये बोल समझाए इसे। देखो बोल रहा है व्हेन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रीचेड, यानी जब आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम समापन स्थल पर पहुंच जाता है तो डीएनए के स्ट्रैंड आपस में अलग। नहीं समझ आया? लिख लो। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम समापन स्थल पर पहुंचते हैं जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम समापन स्थल पर पहुंचते हैं तब ये डीएनए के टेम्पलेट से अलग हो जाते हैं। तब ये डीएनए के टेम्पलेट से अलग हो जाते हैं। सुनना बाबू, इधर ध्यान देना खूब बढ़िया से। ये पूरे क्रिया विधि को नंबर 1 से शुरू करो। प्रमोटर से शुरू होता है, कहाँ के खत्म होता है? टर्मिनेटर पे। पहला स्टेप इनिशिएशन का खत्म। दूसरा क्या था? बोला गया था ये सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइजेशन करता है, पहचान करता है कि उनायक वाला स्थान कौन है। 2 खत्म। तीसरा क्या है? उसमें तीसरा क्या करता है? ये सिग्मा फैक्टर की हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ जाता है। इनिशिएशन खत्म। अगला स्टेप है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या है बताओ खटाखट? इसमें होता है क्या है बाबू? सीधे बात है, इसमें ग्रोथ होता है। इलोंगेट का मतलब समझते हो? वृद्धि होना। दीर्घीकरण, दीर्घ मीन्स बड़ा होना। तो इसमें जो दीर्घीकरण में क्या था कि आके जुड़ा था, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया था। उसके बाद में उसका जो आगे का दीर्घीकरण शुरू हुआ और लास्ट का प्रक्रिया जो है ये है क्या कि जब आरएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शन कर देता है उसके बाद डीएनए के टेम्पलेट से अलग हो जाता है। समझ पाए? और इसी के साथ ये आपका मैकेनिज्म खत्म हुआ। हेडिंग डालेंगे डिजीज का एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कॉपी निकाले डिजीज वाला। सुनेंगे बाबू, अब रोज जो है हम डिजीज भी पढ़ाएंगे और रोज ये भी चलेगा। आप अपना डिजीज है इसी को रोज ठीक है। कल से कॉपी आप लेके आइएगा। पहले ही बताया जा रहा है डिजीज का भी कॉपी चाहिए और ये भी कॉपी चाहिए। और सुन लेंगे कल से हम बता रहे हैं पहले